जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम जो भी काम करते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते। ना प्यार की ज़िंदगी सही चलती है, ना काम की, ना पैसा आता है, ना ही अच्छा प्यार मिलता है। दोस्तों, बहुत से लोग अपने आप को, अपने जीवन को इसी बात को सोच सोच के कोस देते हैं कि मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा, मैं ज़िंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। वेरास जो पापी लोग हैं, जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, जो सही नहीं है, उनके पास तो लंबी लंबी गाड़ियां हैं। उन्होंने तो 3-3 शादियां कर ली, 6-6 बच्चे पैदा कर लिए। वो कैसे इतना खुश हैं? उनको देखिए, उनके पाप का घड़ा कभी नहीं फूटता। मगर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। जानवरों को भी खाना खिलाता हूँ, गरीबों को भी पैसे देता हूँ, जितने हैं उतने देता हूँ। बहुत खुश रहता हूँ, दुनिया को खुश रखता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। वेरास जो पापी लोग हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं, वो तो बहुत खुश हैं। उनको देखो, वो तो इतना इतना पैसा पानी की तरह बहाते हैं हर चीज़ पे। बच्चे उनके इतने महंगे महंगे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं। वो एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उनके घर इतने बड़े बड़े हैं कि अपनी छत की बालकनी से उन्हें बीच दिखाई देता है। ऐसी ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहां पर हम जाने का सोच भी नहीं सकते। क्यों? मैं तो किसी काम को करते हुए 4 साल से कर रहा हूं, मेरे को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। मैं एक लड़की को कई सालों से पसंद करता हूं, मगर उसको कोई अमीर लड़का ले गया। कैसे? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, कई बार हम ये कंप्लेंट अपने आप से करते हैं और अक्सर इस कंप्लेंट का सारांश लगता है कि मैं इतना अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों 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 हो रहा है। इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा एक रियल स्टोरी कबीर की। कबीर स्कूल से ही बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का लड़का था। कई साल मेहनत करने के बाद उसने बड़े होकर कुछ पैसे जमा करके उसने एक बच्चों के खिलौनों की फैक्ट्री लगाई। ज़्यादा बंदे नहीं थे, 10-15 बंदे काम करते थे और वो उस फैक्ट्री को चला के अपना रोजी रोटी का काम करता था। ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, मगर ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। 50-60 हज़ार रुपये वो उसमें खुश था, उसका परिवार अच्छे से कट रहा था। फैक्ट्री लगाने के बाद भी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ठीक ठाक बस दाल रोटी का हिसाब किताब बन रहा था। खुश था वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन एग्जीबिशन लगा दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर सारे के सारे बाहर के देश के भी बड़े बड़े देशों के लोगों ने, कंपनियों ने अपने अपने खिलौनों के एग्जीबिशन लगाए थे, स्टॉल्स लगाए थे बेचने के लिए, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, दिल्ली से, इंडिया से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट के लिए। ये बात देख के कबीर बहुत चिंतित हो गया। वो सोचने लगा, यार मैं इंडिया में खिलौने बनाता हूँ और कंपनियां आएंगी इंडिया में बाहर के खिलौने और ये इतने सस्ते सस्ते खिलौने दे देती है, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाऊंगा, मेरी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। वो थोड़ा चिंतित था। वक्त बदल रहा था तेजी से, बाहर की कंपनियां घुसती जा रही थी, उसका काम और मंदा होने की बिल्कुल कगार पे था। उसी एग्जीबिशन में, प्रगति मैदान के दिल्ली के उस एग्जीबिशन में, उसको उसका एक बहुत बचपन का पुराना दोस्त मिलता है। वो कहता है, कैसे हो कबीर? कहता है, राहुल क्या बात है, तू मिल गया यार। वो कहता है, अरे तू क्या कर रहा है? कहता है, मेरी फैक्ट्री है, ये खिलौनों की फैक्ट्री है, दिल्ली में ही काम है मेरा छोटा सा, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ। तो कहता है, यार तू मत कर, बाहर की कंट्रियों में तो बहुत सस्ते सस्ते चाइना जैसी कंट्री से मैं सस्ते सस्ते खिलौने ले आता हूँ और बेचता हूँ और बेचूंगा आगे इंडिया में। मेरी दुकान भी दिल्ली में ही है, तेरी कहाँ पर है? इत्तेफाक से उसकी दुकान भी आसपास ही होती है जहाँ कबीर की दुकान होती है। वो उसे कहता है, यार तू छोड़, बेकार में टाइम मत वेस्ट कर, छोड़ दे, इंडिया में नहीं कर पाओगे तुम लोग, और मैं बाहर से खिलौने इंपोर्ट करता हूँ, तू भी करना चाहे कर सकता है, वैसे तेरे बस की तो है ही नहीं। ये बात सुन के कबीर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, यार एक तो मेरे मेरे वैसी परेशान हूँ कि बाहर की कंपनियां आ रही हैं, ऊपर से तू अपने खिलौने और बेचेगा और मेरी दुकान के आसपास ही तेरी दुकान है, मेरे तो बिकेंगे ही नहीं, मेरी दिल्ली में ही माल बिकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बात सुनकर कबीर बहुत चिंतित हो जाता है। दोनों दोस्त बहुत टच में रहते हैं, कभी कभार शाम को मिल लेते हैं। हर बारी कबीर को डिमोटिवेट करने का काम करता था उसका दोस्त राहुल। अब वो चाइना से इंपोर्ट करके लाता और खूब दिल्ली में बेचता, खूब मुनाफे हो रहे थे। उसको पता लग गया कबीर को कि भाई ये पैसे कमा रहा है। उसको बुरा लगा। उसको लगा, यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, एक बंदा अब उधार लेके माल बेच रहा है और इतना घमंडी मेरे को हर बारी डिमोटिवेट करता है कि मत कर, काम छोड़ दे, कुछ नया काम देख ले, और खुद खिलौने बेच रहा है और अब भी उसने काम स्टार्ट करा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वो बहुत परेशान रहने लगा और चिंतित रहने लगा। परिवार से भी नोकझोंक होने लगी, मम्मी पापा से नोकझोंक होने लगी, बीवी बच्चों से, सबसे नोकझोंक होने लगी। बहुत परेशानी का दौर बीतने लगा।
कुछ कुछ टाइम बीतता गया, जैसे तैसे करके उसने अपने खिलौनों को ठीक करा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आया, कुछ मशीनें बाहर से लेकर आया, कुछ इंडिया में बनवाई, कोशिश करके अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव करा। उसके खिलौने थोड़े थोड़े बिकने शुरू हुए, मगर फिर भी बाहर के जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो सस्ते में इंपोर्ट करके ला रहे थे और खूब बिक रहा था उनका माल। कबीर इस बात से हमेशा की तरह बहुत चिंतित था, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन उसने भगवान से पूछ ही दिया, भगवान जी आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं इतना अच्छा इंसान हूं। उस राहुल को देखो, वो लड़की बाजी करता है, उसने शादी तक नहीं करी है, उसने 2-3 औरतों को डिवोर्स तक दे दिया है, उसके बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, रोज रात को घूमता फिरता है, उसको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। मैंने तो इतने साल मेहनत करी, मैं अपनी कंपनियों में इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, तनख्वाह उनके घर चलते हैं, चूल्हा चलता है, अपने देश की इकोनॉमी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद बेचता हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है। अपने भगवान से उसने पूछा, कोई जवाब नहीं आया, एक फूल तक नहीं गिरा। उन कहते हैं ना भगवान जवाब देने के लिए मूर्ति से फूल गिरते हैं, फूल तक नहीं गिरा। उसने सोचा अच्छे के साथ बुरा ही होता है, थोड़ा सा परेशान हो गया, कुछ दिन फैक्ट्री बंद कर दी अपनी। मगर जब उसे यकीन हो गया कि वो कोई और काम नहीं कर सकता, उसने दोबारा अपनी दुकान दोबारा शुरू कर दी, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक टीवी पे न्यूज आई, इंडिया ने मना कर दिया बाहर से किसी भी किस्म के इंपोर्ट करने को। अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, खिलौने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कुछ भी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 70%। यानी जो चीज 4,000 की आ रही थी वो 10 से 15, 20, 25,000 की महंगी हो गई, या फिर और 30-40% महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। जो दोस्त राहुल इंपोर्ट कर रहा था उसके बाजे बच गए, वो समझदार, उसके समझ नहीं आया, बुखला गया वो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या इंपोर्ट करूंगा। आलम यह हुआ कि इंडिया में जो खिलौने बनाने वाली कंपनी थी उठने लगी, उनको ऑर्डर्स आने लगे, बच्चों ने इंडिया के खिलौने पसंद करने लगे। वो वक्त चला गया जब बाहर के सुपरमैन और स्पाइडरमैन पसंद करने लगे, बच्चों ने फिर से पसंद करने लगे शक्तिमान को, क्रिश को, और वक्त बदल गया। उसके खिलौने दे धड़ाधड़ बिकने लगे। उसे 2 की जगह 3 फैक्ट्री रही, 3 की जगह 4, 4 की जगह 10। और वक्त बदला और एक दिन राहुल कबीर के घर गया और बोला, मेरे भाई मेरे को खिलौने दे दे, मैं तेरे ही खिलौने बेचूंगा एक दुकान में अपनी, और मेरे को अपनी फ्रेंचाइजी दे दे, मेरे को, मैं तेरे ही माल बेचूंगा, मेरे को बस मौका दे दे, मेरे दोस्त दे दे। वक्त इतनी तेजी से बदला कि जिस इंसान को कबीर ने हमेशा सोचा कि ये आगे निकल रहा हुआ है, ये मेरे को हमें गरीब बना देगा, या इतना मतलब लताड़ा कि तू कुछ कर नहीं सकता, उसका वक्त बदलते देर नहीं लगी। 4-5 साल निश्चित तौर पे दिक्कत आई, परेशानियां हुई, मगर अंत में जीत कबीर की हुई। और हुआ ये कि अंत में वही उससे खिलौने लेकर गया, और यकीन मानिए कबीर ने उसको 1 पैसे का डिस्काउंट नहीं दिया दोस्ती के नाते। क्यों? क्योंकि व्यापार में उसने दोस्ती नहीं करी, क्योंकि सामने वाले ने भी उससे दोस्ती नहीं निभाई। और यही कहानी का शीर्षक है। दोस्तों, अक्सर स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जब खोलती हैं कोई नहीं पसंद करता। कोई भी चीज पहले 2-3 साल, 4 साल, 10 साल भी दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है आप जिससे शादी करें उसके साथ आप स्टार्टिंग में खुश ना रहे, हो सकता है जिसके साथ आप शादी करने की सोच रहे हो उसके साथ आप खुश ना रह पाए, हो सकता है आपकी प्यार की जिंदगी अच्छी ना कट रही हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो किसी और से प्यार करती हो, पैसे वाले से। मगर यकीन मानिए, समय का चक्र अगर उससे आपको शादी करने का अलाउ नहीं कर रहा तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। हो सकता है जिसके साथ आपका विधाता ने नहीं लिखा, हो सकता है जिसके साथ आपकी विधाता ने शादी नहीं लिखी, इसीलिए उससे आपकी शादी नहीं हो रही। हम अक्सर पछताते हैं कि यार मैं इस लड़की को इतना पसंद करता था, एक पैसे वाले लड़के के साथ ही चली गई, क्यों मुझे छोड़ दिया इसने, मैंने तो इससे इतना प्यार करा, इसने फिर भी मेरे को छोड़ दिया, ऐसा क्यों क्यों करा इसने मेरे साथ ऐसा, मैं तो उसे बहुत प्यार कर रहा था, मैं तो उसे दिल से प्यार करता था, फिर भी इसने मेरे को छोड़ दिया, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं करा, मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ लिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अपने माता पिता को छोड़कर आपकी माँ तो जाए पैदल मार्केट सब्जी लेने, मगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप उसको बाइक पे बिठा के पिज्जा खिला के लाओ, यकीन मानो दोस्तों, ये पाप का घड़ा है, कभी ना कभी फट जाएगा, कभी ना कभी ये दिक्कत आएगी। या तो फिर आपके आए हुए काम, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, या फिर आपकी औलाद आपके साथ सेम यही चीज करेगी। अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो बुराई कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, वो बुराई आपके अच्छाई के लिए ही है। हो सकता है कोई पिछले जन्म का पाप हो जो आपको अब भुगतना पड़ रहा है, हो सकता है वो बुराई में भी कुछ अच्छाई छुपी हो जो आप देख ना पा रहे हो, मगर उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर मत आने देना। हो सकता है उस नकारात्मक ऊर्जा आपको कभी आगे ना बढ़ने दे, इसलिए हमेशा अपनी नकारात्मक एनर्जी को दूर रख लीजिए। जो बुरा हो रहा है वो भी आप ही की परीक्षा है, हर नाकाम कोशिश आपको एक दिन कामयाब बनाएगी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुरा वक्त और अच्छा वक्त
दोनों ही ज्यादा देर तक नहीं टिकते, दोनों ही ज्यादा देर तक नहीं टिकते। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।